हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके पास न्यूमेरिकल की बुक होती है बिजनेस स्टैटिक्स, उसी की आज हम आपको समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, जिसे हम भूनिष्ठ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन तीनों में आपको अंतर बताने वाले हैं कि इन दोनों में आपका क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, वैसे जो आपकी स्टैटिक्स है उसमें आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल और थ्योरी में आप दोनों के जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें आपकी चॉइस है कि आपकी एक न्यूमेरिकल आ गया, मान लीजिए आपके पास थ्योरी भी आ गई, ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है कि न्यूमेरिकल आए या फिर आपकी थ्योरी, आप दोनों को अच्छे से कवर कर पाए। तो इसमें आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, इनकी तीनों का अंतर बताइए कि तीनों में क्या अंतर है। अगर आपने इस वाला चैप्टर थ्योरी का अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको इसमें न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, जिससे कि हमारी और नई वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो देख लेते हैं कि मीन में, मीडियन में और मोड में क्या अंतर है, ठीक है। तो दोनों में अंतर पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको इनका अंतर अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, मीडियन के बारे में। ठीक है, मीडियन क्या होता है, तो मीडियन देख लो। सबसे पहले इसमें समांतर माध्य है तो मीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर मीन, फिर मीडियन और लास्ट में मोड। सबसे पहले मीन की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समांतर माध्य गणितीय माध्यों में सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है, और सर्वाधिक प्रचलित है। और वो कह रहा है कि दैनिक जीवन में औसत शब्द का प्रयोग सामान्यतः इसी माध्य के लिए होता है, ठीक है। समांतर माध्य को गणितीय माध्य, मध्यक या अंगणितीय माध्य भी कहा जाता है, ठीक है। औसत प्राप्तांक, औसत वजन, औसत व्यय, उत्पादन आदि समांतर माध्य के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। यानी कि हम आपको देख लीजिए तो समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी सम्यक श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के, ठीक है, योग उसकी संख्या को भाग देने से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि आपने न्यूमेरिकल में देखा होगा, जैसे कि जो समांतर माध्य को वो किससे प्रदर्शित होता है, वो x से प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगर इसकी हम एक परिभाषा देखना चाहते होगी कि एक सम्यक श्रेणी में पदों के मूल्य के योग में उसी की संख्या को भाग देना समांतर माध्य कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं ना, ये जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं, मीन हो गया हमारा, अब बात कर लेते हैं मीडियन की थ्योरी में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो मीडियन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य का एक क्रमबद्ध इनके आरोही एवं अवरोही क्रम से सर्मक माला का वह केंद्र बिंदु है, ठीक है, जिसके संक्रमाला को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांट देता है कि उसकी ओर के सभी पद उससे कम मूल्य तथा दूसरी ओर के सभी पद उससे अधिक मूल्य के होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम 7 विद्यार्थियों के प्राप्तांक देखें, जैसे कि 35 हो गया, 40, 45, 50, 55, 60 तथा 65, तो मध्य का प्राप्तांक 50 होंगे, क्योंकि यही एक ऐसा मूल्य है जो तीनों और 3 छोटे मूल्य तो दूसरी से 3 बड़े मूल्य है, ठीक है। क्या होता है कि हम बीच की मिड वैल्यू लेते हैं, कैसे लेते हैं कि जैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 का हाफ को अगर 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 हम प्राप्त होता है, तो 3 करके छोड़ दिए, 3 करके बीच का जो मिड वैल्यू होगा वो वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बात आ जाता है बहुलक की, तो बहुलक की थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बहुलक की लिखी है कि बहुलक भी मध्यिका के समान ही स्थिति का माध्य है, ठीक है। बहुलक एक ऐसा मूल्य है जो कि श्रेणी के सबसे अधिक बार आता है, अर्थात बहुलक वह स्थिति कहलाता है जहाँ पर आकृतियों का सबसे अधिक, ठीक है, जमाव होता है, ठीक है। अब हम देख ले कि जैसे काउंट देने के अनुसार कहें तो ये है सम्मक बटन का बहुलक वह मूल्य है जिसमें निकट श्रेणी की इकाइयाँ अधिक से अधिक केंद्रित होती है, उस मूल्य की श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिरूपी माना
चाहते हैं कि जो सबसे बाहर आता है वो बहुलक कहलाता है। जब हम ये कह सकते हैं कि किसी कारखाने के अंतर्गत बहुलक मजदूरी 50 रुपये है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि उस कारखाने में सबसे अधिक व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50 रुपये, ठीक है, मजदूरी पाने वालों की है। इसी प्रकार यदि जूते की दुकान पर 7 नंबर का जूता सबसे ज़्यादा बिकता है तो 7 नंबर बहुलक कहलाएगा, ठीक है। या रेडीमेड शर्ट की दुकान पे देख रहे तो 40 नंबर की शर्ट सबसे ज़्यादा बिकती है तो 40 नंबर का बहुलक कहलाएगा, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ से थोड़ा समझाने की कोशिश की है जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम इन तीनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो अंतर में आपको सबसे पहले तो ऐसे लाइनें करनी होंगी, ठीक है, खींचनी होंगी, फिर आपको अपना मीन, मीडियन और मोड लिखना होगा, ठीक है। आप हिंदी में कर रहे हैं तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, या फिर आप घनिष्ठ को भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आया था कि यह गणना किया हुआ स्रोत है, ठीक है, जो माध्य है। फिर यह स्थिति संबंधित औसत है, ठीक है। फिर बहुलक में लिखेंगे कि यह स्थिति संबंध औसत है, ठीक है। सेकंड है कि यह सभी आंकड़ों पर आधारित होता है, जो माध्य होता है। फिर जो माध्य का जो होता है यह केंद्र का ऐसा मूल्य है जो सम्मक माला को ठीक बराबर के 2 भागों में विभाजित करता है। हमने फॉर्मूले में देखा था ना, 2 भागों में विभाजित करता है। जबकि यह एक ऐसा मूल्य है जिस पर, ठीक है, सम्मक माला के अधिकतम मूल्य केंद्रित होते हैं, कि जो अधिक बार आया होता है। फिर क्या है कि इसकी बीजगणितीय विवेचना संभव है, जबकि इसकी बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। इसकी भी बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, ठीक है। इसकी संभव है केवल माध्य की, इन दोनों की नहीं है। फिर है कि समांतर माध्य की बिंदु रेखीय रीति की गणना नहीं हो सकती, जबकि मध्यिका की बिंदु रेखी की रीति की गणना की जा सकती है, जबकि और हमारी बहुलक की भी रीति गणना की जा सकती है, ठीक है। कुछ कार्य ऐसे होता है जो इसी में नहीं होता है, इसमें होते हैं, इसी में भी होते हैं, और कुछ ऐसे होता है जो इसमें नहीं होते, इन दोनों में होते हैं। तो इसी के बीच को हम अंतर कहते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है वो बताइए। तो इसकी कह रहा है कि इसमें मूल्यों की आरोही अवरोही क्रम में रखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जबकि जो होता है इसमें मूल्यों को आरोही अवरोही क्रम में रखने की आवश्यकता होती है। इसमें मूल्यों को आरोही अवरोही क्रम में रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें नहीं होती, इन दोनों में होती है। इसकी गणना सीमांत पदों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसकी गणना में सीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी भी सीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि यह सम्मक माला में एक ही समांतर माध्य होता है, जबकि अभी कह रहा है कि एक सम्मक माला में एक ही मध्यिका होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सम्मक माला में एक से अधिक भूनियष्टक हो सकते हैं, ठीक है। वे कह रहा है कि सामूहिक माध्य की गणना हो सकती है और सामूहिक मध्यिका की गणना नहीं हो सकती, और सामूहिक बहुलक की गणना नहीं हो सकती, ठीक है। यही आपका अंतर होता है, किसी तरफ को आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समांतर माध्य, मध्यिका और भूनियष्टक में अंतर पता लग गया होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।